हाय ट्रेडर्स। आज हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इमामी लिमिटेड। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है और आने वाले टाइम में जनरेट हो सकता है, और किस तरीके से इसमें रिटेल ट्रेडर्स को पीछे फंसाया गया था और उनके एसएल हिट करवाए गए थे ताकि जो स्मार्ट मनी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, वो आकर अपना पैसा यहाँ पर डाल सकें। तो ये सब हम आज सीखेंगे इस हमारी वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो पे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मंथली चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम मंथली चार्ट को यहाँ पर देखें तो ये स्टॉक पहले इस पॉइंट से यहाँ तक एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ये अगर हम बात करें, ये बात थी फरवरी 20 के आसपास की, जब अच्छा खासा इसको डाउनफॉल मिला। उसके बाद यहाँ से फिर ये उठना स्टार्ट हुआ था दोबारा। ठीक है, यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया और अब दोबारा ये एक रैली करने के लिए रेडी हो रहा है। ये हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, इसको हम हायर टाइम फ्रेम पे भी हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये रेडी हो रहा है दोबारा से रैली करने के लिए। चलिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसको हम डेली में जाके समझते हैं कि इसमें क्या हुआ। पहले थोड़ा पीछे से देखते हैं इस स्टॉक में क्या हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई और उसके बाद इस स्टॉक ने मोमेंटम करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ से मोमेंटम करा और यहाँ तक ये स्टॉक गया। कितने परसेंट का इसका मोमेंटम था एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका करीब 50% के आसपास का इसने यहाँ पे मोमेंटम दिया था और उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक साइडवेज हो गया। अब इस एरिया में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे जनरली, यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा रही है। ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर एक ब्रेकआउट का भी सीन क्रिएट किया जा रहा था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है। ये हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं ये इमामी का जो स्टॉक है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। और ये कितना नीचे गिरा आप देख सकते हैं, ये करीब 25% या 27% के आसपास ये नीचे गिरा स्टॉक। ठीक है, अब हुआ क्या। अब देखिए जो रिटेल ट्रेडर जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया होगा या कुछ इंस्टीट्यूशन जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी, उन्होंने यहाँ पर कुछ सेलिंग करी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पूरा टाइम प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। यहाँ पर एक मेंटेन किया जा रही थी जगह कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था रिटेल ट्रेडर्स को कि भाई यहाँ पर यहाँ से ये उठ सकता है स्टॉक, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है ना। और अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लेने के बाद दोबारा इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। जब एक बार यहाँ पर क्या होगा, रीटेस्टिंग करेगा स्टॉक, ऐसे रीटेस्टिंग करेगा तो कुछ रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन बनाएंगे, दोबारा रीटेस्टिंग में पोजीशन बनाई जाएगी। तीसरी बार रीटेस्टिंग करने के बाद ये ब्रेकआउट देगा जब ऐसे, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को बनाएंगे। अब जब वो यहाँ पर सब अपनी पोजीशंस बना लेते हैं तो यहाँ पर बिग मनी, जो स्मार्ट मनीज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस एरिया तक ले जाकर यहाँ पर इस स्टॉक को बेचना चालू करते हैं, क्योंकि उनको खरीदना है सस्ता। वो सस्ता खरीदना चाहते हैं, पर वो सस्ता उन्हें कब मिलेगा, जब प्राइस सस्ता होगा। प्राइस सस्ता कब होगा, जब वो बेचेंगे। और वो बेचेंगे कब, वो तब बेचेंगे जब उसको कोई खरीदने वाला मिलेगा, है ना। अब आप एक स्टॉक कब बेचते हैं, है ना, कोई एक स्टॉक कब खरीदता है, जब उसको बेचने वाला मिला हो, है ना। मान लीजिए आप मार्केट में जाके कुछ खरीदते हैं तो कब खरीदेंगे, जब उसको कोई बेच रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस चाहते थे कि मैं सस्ते में खरीदूँ, तो वो अपना माल जो उन्होंने यहाँ पे कहीं खरीदा था वो यहाँ वो बेचना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक ब्रेकआउट कराया गया जिसको फेक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और उसके बाद ये स्टॉक गिरना चालू हो गया। करीब 28% ये स्टॉक गिरा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर एसएल को हिट कराया गया। अब जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे भी पोजीशन बनाई होगी तो उनका एसएल ऑब्वियस सी बात है इस लाइन के नीचे रहा होगा। मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा। उनका एसएल इस लाइन के नीचे रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रहा होगा। तो जितनों के यहाँ पर थे एसएल, वो सारे एसएल यहाँ पर हिट हुए।
जितने लोगों ने इस एरिया पे पोजीशन बनाई हुई थी उन सब के एसएल यहाँ पर हिट करा दिए गए। अब यहाँ पर बहुत सारे एसएल हिट हो गए, ठीक है। एसएल हिट होने के बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर जो लोग बच गए, जो उन्होंने सोचा कि यार थोड़ा सा और देखते हैं, क्या पता मार्केट उठ जाए यहाँ से, अब मैं लॉस में तो हूँ, जो मेरा 5,000 का लॉस था वो मैं 25,000 20,000 का लॉस में आ गया हूँ। एसएल हिट जिन्होंने एसएल नहीं लगाए हुए थे वो क्या सोचेंगे, चलो यार लॉस में तो हैं, देखते हैं क्या होता है ना, थोड़ा देर और वेट करते हैं। फिर एक यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही थी। अब देखिए यहाँ पे इस सपोर्ट पर भी जाके एसएल हिट करा दिए गए। इस एरिया को देखिए, सपोर्ट ब्रेक हुआ, जिनके यहाँ पर एसएल थे वो भी हिट हो गए। अब जो लोग यहाँ पर बैठे थे, जिनके यहाँ पर एसएल थे वो भाग गए, जिन्होंने एसएल नहीं लगाए थे, जो सोच रहे थे कि थोड़ा और शायद नीचे ना जाए और ऊपर चला जाए, वो यहाँ तक वेट करते इस सपोर्ट तक कि भाई ये सपोर्ट तक हम देखते हैं, नहीं जाता तो ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे उनके भी एसएल हिट हो गए। अब डबल एसएल यहाँ पे हिट करा, 2 बार एसएल हिट हो गया यहाँ पे। अब सोचिए 2 बार जब इतने बड़े बड़े एसएल हिट होंगे तो कितनी ह्यूज क्वांटिटी पे यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगेंगे। अब जब ह्यूज क्वांटिटी पे सेलिंग ऑर्डर लगेंगे और प्राइस भी देखिए 27-28% गिर जाएगा, तब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस दोबारा आए और उन्होंने यहाँ से बाइंग चालू करी धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे बाइंग हो रही है ना। तो अगर आपको नहीं पता होता कि इस स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, अगर आपने मान लीजिए स्टॉक यहाँ पर भी कहीं ले लिया होता, लेकिन अगर आपको इसकी डायरेक्शन नहीं पता होता ये कहाँ तक जाएगा, नहीं पता होता इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बेच कर निकल सकते थे। या फिर आपकी बहुत मोटी क्वांटिटी होती, आप हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे लेते तो भी आप नहीं रुक पाते, आप बेच के निकल जाते। इसलिए इंस्टीट्यूशंस की मोमेंटम को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की हम मोमेंटम को ही कैप्चर कर रहे हैं, है ना। और अब मंथली में देखते हैं तो मंथली में ये यहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। अभी अगर हम बात करें तो करीब ये 40% तक की कैपेबिलिटी रखता है ऑल टाइम हाई तक की। उसके बाद हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अभी इतनी कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें सिर्फ स्टडी कीजिए। जो मैंने इंस्टीट्यूशंस की आपको बताया है, इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ट्रेड प्ले कर रहे हैं। आपको इसको खरीदना नहीं है, सिर्फ स्टडी करना है, समझना है कैसे इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रैप करते हैं, है ना। सिर्फ हमको यहाँ पर स्टडी करना है। इस एरिया से अब देखिए इसको अब दोबारा उठाया जा रहा है इस वाले एरिया से, है ना। मैं ऊपर की लाइंस डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ पाए। इस एरिया से अब इसको उठाया जा रहा है। अब देखिए पहले भी यहाँ पे इस एरिया से इसको कहीं उठाया गया है, इस एरिया से उठाया गया है। यहाँ पर देखिए एरिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस यहाँ पे देखिए। तो ये एरिया कहीं ना कहीं वो प्राइस है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे प्राइस को हमको समझना है कि अगर मेरी यहाँ पर भी बाइंग हो गई है तो क्या ये नीचे जाएगा या मैं लॉस बुक कर लूँ या फिर ये रिवर्स होगा। तो ये चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है और मोमेंटम कैप्चर करना ज़रूरी है। जब ये मोमेंटम में हो तब हमको स्टॉक को कैप्चर करना ज़रूरी है, कोई भी वो स्टॉक हो। तो आप इस चीज़ को स्टडी कीजिए, स्टॉक को स्टडी कीजिए, इसके साथ और बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनको जाके आप स्टडी कीजिए, देखिए क्या आप इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम हो रहा है वहाँ पे। और मेरे कहने पर किसी भी स्टॉक को मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको गलत एडवाइस दे रहा हूँ या मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ मुझे जो समझ में आ रहा हो चार्ट देख के, हो सकता है वो गलत हो। आप अपनी एनालिसिस करिए, खुद समझिए चीज़ों को, खुद देखिए और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है वहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उनसे डिस्कस करके आप बात कीजिए। तो ये था आज के स्टॉक के बारे में, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस किस तरीके से होती है, हम देख सकते हैं कैसे इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस यहाँ पर है। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, आप शॉर्ट्स को देख सकते हैं मेरी, जिसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है। और चाहें तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।